लखनऊ में सैरपुर निवासी एक बच्ची, एक छात्रा अपने स्कूल से लौट रही थी। उस दौरान गाड़ी से 4 युवक आए। उन्होंने एक पदार्थ सुंघा करके उसे बेहोश कर दिया और उसे लेकर के चले गए। 1 महीने तक उसे बंद करके रखा गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की भी बात भी आई, उसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, पूरी बात आ जाए वही मैंने कहा, सबसे ज्यादा 59.1% सजा उत्तर प्रदेश में दिलाई गई है। और ये कुल महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है, जो देश में, पूरे देश में अपराध है, उसमें 7713 मामलों में सजा कराई गई। मैं जो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहा अत्याचार है, दुष्कर्म है, उस पर सबकी नजर को ले जाना चाहती हूँ। आज जिस तरीके से, चाहे वो छात्राएं हो, जो बच्चियां हो, जो स्कूल जाने वाली, उनके साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। एक महिला जब अपने घर में है तो घर में घुस करके उसकी हत्या कर दी जाती है। आज एक छोटी बच्ची अगर वो खेल रही होती है तो उसका वहां से अपहरण कर लिया जाता है और उसके कुछ दिनों बाद उसकी लाश मिलती है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से शक्ति का रूप हमारी माताओं बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ जिस तरह से दुष्कर्म हो रहे हैं, ये बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। और मैं इसके लिए आपको एक घटना जो है उसको बताना चाहूंगी। लखनऊ में सैरपुर निवासी एक बच्ची, एक छात्रा अपने स्कूल से लौट रही थी। उस दौरान गाड़ी से 4 युवक आए। उन्होंने एक पदार्थ सुंघा करके उसे बेहोश कर दिया और उसे लेकर के चले गए। 1 महीने तक उसे बंद करके रखा गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। एक दिन अचानक से खिड़की खुली हुई थी, उसको मौका मिला और वो वहां से भाग करके निकल करके आई, अपने परिवार के पास पहुंची। बहुत ही बुरी स्थिति में थी वो। उसने जा करके जो सबसे नजदीकी थाना था, मड़ियाव का थाना, वहां पर उसने अपनी कंप्लेन को लिखवाने की कोशिश की, लेकिन उसे किसी भी वहां के जो पुलिस प्रशासन और अधिकारी थे, उन्होंने उसको नहीं लिखा और उन्हें बोल दिया कि आप सैरपुर के निवासी हैं, आप वहां पे जाइए। जब वहां पे भी वो गई तो उस बच्ची की वहां पे भी कंप्लेन को नहीं लिखा गया और वहां पे भी इसको बोला गया कि ये इस पे जांच करी जा रही है, आप सही बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं, ऐसी बातों को किया गया। और उसी के कुछ दिन बाद उस बच्ची का वो दुष्कर्म का वीडियो वायरल हुआ और जब वो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद FIR को नोट किया गया। क्या यही है भाजपा की सरकार? आज हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है? और ये तो सिर्फ एक घटना है अध्यक्ष महोदय, मैं और भी जो घटनाएं हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगी। नियम 56 में वो जो स्पेसिफिक घटना बोली जाती है, स्पेसिफिक घटना है और एक आपने बता दी ना, उसको सुना पूरा। अध्यक्ष महोदय, ऐसी ही और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे कि रामपुर थाने में 2 युवतियों को लेकर के उनका 13 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया है। साथ ही साथ अगर हम जनपद लखनऊ में कृष्णनगर थाने में देखें तो वहां पे एक युवती की हत्या कर दी गई है। देखिए, उसमें नियम 56 में एक स्पेसिफिक घटना की सूचना होती है। भाषण में आप जो मर्जी बोल दीजिएगा, वो आपको अवसर मिलेगा आप उसको कहने का। नियम 56 में आदरणीय अध्यक्ष, जो मेरी बात सुनिए, मैंने उसकी जब तक सूचना नहीं होगी तब तक उत्तर क्या आएगा? सूचना के साथ ही उत्तर आएगा। मुश्किल से नहीं मिला, मेरे आसानी से मिला। मुश्किल तो पहले थी, आज तो आसानी से मिला। नहीं, आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आज इस सदन के माध्यम से मैं यहाँ पे उपस्थित सभी को बताना चाहूंगी कि किस तरीके से ये अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 25 वर्षीय महिला का अपहरण करके उसके साथ गैंग रेप किया गया। थाना मऊ जनपद चित्रकूट में एक मोहल्ले में 4 वर्ष की बच्ची के साथ अपहरण करके दुष्कर्म किया गया। खागा कोतवाली जनपद फतेहपुर में 16 वर्ष की बच्ची का अपहरण किया गया। अगर हम देखें तो आज 10 सितंबर की बात है, थाना चौबेपुर जनपद कानपुर देहात के पास खेल रही 5 वर्ष की बच्ची का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया। आज जनपद फतेहपुर में 15 वर्ष की बच्ची का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया। जो एक स्पेसिफिक घटना माननीय मंत्री जी डॉक्टर रागिनी ने बताई है, आप उसके ऊपर माननीय मंत्री जी जवाब देना चाहिए। माननीय मंत्री जी। ये आपके जो ग्राह्यता पर जो हमारी बहन ने बोला है,
उसमें हम केवल दो बातें जरूर कहना चाहते हैं। आपने स्वयं भी इस बात का संज्ञान लिया कि नियम 56 में केवल एक घटना हो, सुनिश्चित हो, तात्कालिक हो, उसके ऊपर उसी की बात। लेकिन ये कि एक तो जनरल बात आपने दो बातें कही कि महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध और सजा की बात है, उसमें हम खास तौर से इस बात को कोट करना चाहते हैं कि सरकार ने जितनी भी घटनाएं हुई अगर संज्ञान में आई तो उसमें उसी के अनुपात में सजा भी उसकी मुकर्रर की है। सजा भी वैसी ही दी है। अगर प्रथम दृष्टया ये लगता है कि कहीं पर अपराध हुआ है तो सरकार हमेशा पीड़ित के साथ खड़ी हुई है। अपराधियों के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की बात कही थी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त ज्यादा सजा दिलाने में आगे बढ़ी है और हर प्रकार से इस बात की कार्रवाई करने की कोशिश की है कि किसी भी तरीके से इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, दोबारा इस प्रकार की घटना न हो। लेकिन बरसों से जो बहुत दिनों से जो चली आ रही व्यवस्था को रोकते रोकते भी मान्यवर जो परिस्थिति पैदा हुई, उसमें भी पिछली सरकारों के मुकाबले में काफी कुछ बेहतर परिणाम देने की कोशिश की है। ये सही है मान्यवर, हमने जो महिला हेल्पलाइन है 181 के अंतर्गत 4.84 लाख महिलाओं को, बालिकाओं को सहायता प्रदान की गई है मान्यवर, 4.84 लाख लोगों को। मिशन शक्ति के माध्यम से मान्यवर हमने 8 पॉइंट यानी कि 8 करोड़ 90 लाख लोगों को, पुरुष और महिलाओं को, सभी को जागरूक करने का प्रयास किया है। और हर तरह से जो साइबर क्राइम है मान्यवर, जो साइबर क्राइम की बात भी आई थी, उसमें 1930 नंबर एक साइबर क्राइम के लिए दिया कि जो कभी भी किसी वक्त भी कोई महिला इसके ऊपर नंबर डायल करके 24 घंटे तक 24 घंटे में इसकी सहायता प्राप्त कर सकती है। मानवर, ये जो महिलाओं के संबंध में 17 से लेकर 22 तक जो हमारा कुछ आंकड़ा है, ये हम कहीं आपको भेज दें, इसका पूरा विवरण भी भेज दें कि जो अपराध पंजीकृत हुए और जो अपराधों के बारे में जो अभी तक हमने जो कार्रवाई की है, ये हम आपको भेजे भी देते हैं। और वैसे भी हम इसको सदन के सामने हम परसों भी इस बात को लाए थे और आज हम फिर से उस बात को कहिए दोहरा दें। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की भी बात भी आई, उसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, पूरी बात आ जाए मानो, वही मैंने कहा, सबसे ज्यादा 59.1% सजा उत्तर प्रदेश में दिलाई गई है। और ये कुल महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है, जो देश में, पूरे देश में अपराध है, उसमें 7713 मामलों में सजा कराई गई मानो। और बाकी राज्यों के मुकाबले में उत्तर प्रदेश का ग्राफ सजा कराने में सबसे ऊपर है। बिहार में 53.1% है सजा का ग्राफ, राजस्थान में 45.2 है, मध्य प्रदेश में 33.5 है और छत्तीसगढ़ में 30.9 है। ये कुल मिलाकर हमारा सबसे ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड रहा है सजा दिलाने के मामले में, जितने भी महिलाओं के मामले आए सामने। आपने एक फतेहपुर, गोरखपुर, मऊ और रामपुर, इन घटनाओं के बारे में खास तौर से अपने भाषण में इस बात को उल्लेख किया है मान्यवर। ये हम आपको जानकारी दे दें रामपुर की घटना की आपने कोट की थी। इसमें क्राइम नंबर 456/22 में 354 खा 506 धारा आईपीसी तथा 67 आईटी एक्ट के तहत सरकार बनाम अखिलेश आदि 8 अभियुक्त, जिसमें 5-6 नाम पता अज्ञात, पंजीकृत किया गया। और उसमें 161 में के बयान में
जो पीड़िता के बयानों की वीडियोग्राफी की गई, पीड़िता और तथा वीडियोग्राफी में प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन किया गया। उसमें अभियोग उपरोक्त 164 का भी बयान हुआ। 164 के बयान के आधार के ऊपर जो अभियुक्त आए उसके तहत अखिलेश पुत्र बाबू, नीरज पुत्र विक्की, नीरज उर्फ विक्की पुत्र कलुआ, सोनू पुत्र गजराम, रोहताश पुत्र रामकिशोर, संजीव उर्फ लल्ला पुत्र फूल सिंह, रोहित पुत्र सोनाथ, समस्त निवासी का ग्राम लांबा खेड़ा, थाना टांडा, जनपद रामपुर को 20/9/22 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। ये अपने आप में जहां कहीं पर भी जो भी घटना किसी प्रकार की अगर हुई तो उसमें कार्रवाई जरूर हुई। ऐसा नहीं है कि हम कार्रवाई में किसी प्रकार की कोताही करते हों। और खासतौर से महिलाओं के मामले में तो 164 का बयान एक ऐसा है कि उसको इंडिपेंडेंटली मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और मजिस्ट्रेट के सामने जो भी बयान देते हैं उसमें उसकी अपने आप में जल्दी कोई काट नहीं मिलती। अगर उसमें ज्यादा कोई सपोर्टिंग एविडेंस न भी हो तो भी उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। इसलिए उसमें कोई कार्रवाई में हीला हवाली का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके साथ ही मान्यवर, क्योंकि मान्यवर एक ही घटना के बारे में होना चाहिए, अब जो भी कही है, अब हमारे पास जो इस समय सूचना है आने में तो अगर हमें थोड़ा समय दे देंगे तो हम आज ही दोपहर के बाद चलिए इसका जवाब भी दे देंगे। लेकिन सूचना आ जाएगी तो उसका जवाब दे एक गोरखपुर के बारे में भी एक बात कही थी, उसका हम जवाब दे देंगे दोपहर के बाद, हम आज ही दे देंगे। बताइए डॉक्टर। आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगी कि इस तरीके की जो भी घटनाएं हो रही हैं उसमें शायद आप सत्य से अनजान हैं कि थानों पर सिर्फ और सिर्फ वसूली भाई बैठे हुए हैं, वहाँ कोई थानेदार नहीं बैठे हैं। और साथ ही साथ आज इस समय रक्षक भक्षक बन चुका है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और उसमें जब एफआईआर की फरियाद लेकर के एक बेटी, एक माँ और एक बहन जा रही है तो उसकी एफआईआर में देरी की जा रही है। जहां पे जिन थानों पे इस तरीके के केस हुए हैं और एफआईआर में देरी की गई है, क्या सरकार उन लोगों के अगेंस्ट कोई कार्यवाही करेगी? माननीय मंत्री। मान्यवर, जरूर करेंगे। और जहां जहां इस प्रकार की लापरवाही संज्ञान में आई है सरकार के, वहां पर कार्रवाई भी मैंने कहा ना उसी अनुपात में हुई है। 117 302 का मुकदमा हो चाहे 364 का हो, अगर किसी थानेदार ने लापरवाही की तो उसको सस्पेंड कर भी किया गया। एक मामले में 10-10 लोगों को सस्पेंड किया गया। कल भी एक गोंडा का मामला आया तो 10 लोगों को उसमें सस्पेंड किया गया और 302 का मुकदमा भी उसके खिलाफ लिखा गया। तो ऐसा नहीं है कि किसी मामले में भी अगर सरकार के संज्ञान में कोई बात आती है तो कार्रवाई उसमें जरूर होती है। और आगे भी हम आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि पूरी तरीके से उसमें कार्रवाई जरूर होगी। मैंने डॉक्टर रागनी को सुना, मैंने मंत्री जी को सुना। ये नियम 56 में नहीं आते, इसीलिए अग्राह्य करता हूं।